मुझे लगता है कि जेपी और लोहिया के बाद इतिहास को बचाने की जरूरत है। उसमें नीतीश कुमार की भूमिका अव्वल है। नीतीश कुमार एक छत्र नेता है, आगे भी रहेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं। नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल बनेंगे तो बिहार के लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो। मेरे लिए कोसी सीमांचल मिथिलांचल की मट्टी आंगन तुलसी के तरह है, जो पप्पू यादव का घर और आंगन है। पप्पू यादव के दिल से, खून से, सांस से कोई नहीं निकाल सकता। क्षेत्र मेरा, घर मेरा, आंगन मेरा, मिट्टी मेरी, माँ मेरा, हमें ही कोई अलग कर दे ये औकात इस धरती पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में गठबंधन की राजनीति हो रही है। एक तरफ एनडीए का कुनबा बिहार में मजबूती का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ INDI जिसकी बुनियाद, जिसको गोलबंद, जिसका जो है एकजुटता का मुख्य धरा जो है, या कहें कि सर्वा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, वो अलग राजनीति कर रही है और भाजपा को यानी कि नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता से बेदखल करने की बात कर रही है। तो वहीं बिहार में पप्पू यादव जो अपनी पार्टी जाप सुप्रीमो हैं, वो चला रहे हैं, खुद अपने अकेले जो है कई चुनावों में हिस्सा ले चुके हैं। खास करके 2020 विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें भी उनको हिस्सेदारी तो नहीं मिली, लेकिन वो हिस्सा लेते हुए नजर आए थे। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, उसको लेकर पप्पू यादव की राहें क्या होगी, पप्पू यादव की राजनीतिक कदम क्या होगा, पप्पू यादव राजनीति किसके साथ करते आएंगे, किसी तरफ से उनको शायद भाव नहीं मिल रहा, या फिर पप्पू यादव का अगला कदम क्या होने वाला है, लगातार सवाल उठ रहा है। पप्पू यादव हालांकि चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, पूर्णिया के लोकसभा क्षेत्र से वो बात कर रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं। हालांकि वो पत्रकारों के सवालों में बार बार कहते हैं सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी का इलाका उनका अपना है। लेकिन पप्पू यादव कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, ये सवाल अलग है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो सवाल है, पप्पू यादव क्या गठबंधन में शामिल होंगे। लगातार पप्पू यादव पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, INDI गठबंधन की प्रशंसा कर रहे हैं। और इसी बीच पप्पू यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के शान में काफ़ी जो है प्रशंसाएं और तारीफें गढ़ दी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार INDI जो है विपक्षी एकता की जो गठबंधन है उसको बढ़ाया है, और अगर PM के उम्मीदवार बनते हैं तो बिहार के लिए काफ़ी सौभाग्य की बात होगी। तो आप समझ लीजिए, कई पप्पू यादव नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं, उनसे नज़दीकी बढ़ाने की बात बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई मोर्चे पर उन्होंने लालू यादव के बारे में भी तारीफ की। हालांकि लालू यादव से उनकी मुलाकात भी हुई है। तो पप्पू यादव कहीं ना कहीं अपने लिए सीट की जो है खोज, या कहें कि सीट कैसे एडजस्ट हो जाए, सीट उन्हें कैसे मिल जाए लोकसभा चुनाव में, इसके लिए भी पैर हाथ जरूर मार रहे हैं। हालिया इस बयान से आप जरूर समझिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। नीतीश कुमार जननायक की तैयारी हो चुके, जननायक के रास्ते में जा रहे हैं। और मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, वैसे राजनीति में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, मेरा कोई बहुत ज्यादा विकास माइक ऊपर करो आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी के साथ मैं जीता हूं। मैंने कभी धुरतई और दोगलई सीखा नहीं, जाना नहीं। मुझे लगता है कि जेपी और लोहिया के बाद जिस तरीके से आज भारत के इतिहास को बचाने की जरूरत, इतिहास को बचाने की जरूरत है, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका अव्वल है। और ऐसे समय में जब देश नीतीश कुमार को देख रहा है, तो मैं मानता हूं ये बीजेपी को लड़ाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नीतीश कुमार एक छत्र नेता है, आगे भी रहेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं। नीतीश कुमार को PM उम्मीदवार बनाया जा सकता है? नीतीश कुमार जी PM मटेरियल बनेंगे तो बिहार के लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो। सर आप क्या चुनाव लड़ेंगे? सर वो चिंता मत करिए, मेरी चिंता मत करिए, मेरी चिंता मत करिए। मेरे लिए कोसी सीमांचल मिथिलांचल की मट्टी आंगन तुलसी के तरह है, और मेरे आंगन, मेरी मिट्टी को, मेरे आंगन को, जो पप्पू यादव का घर और आंगन है, पप्पू यादव के दिल से, खून से, सांस से कोई नहीं निकाल सकता। क्षेत्र मेरा, घर मेरा, आंगन मेरा, मिट्टी मेरी, माँ मेरा, हमें ही कोई अलग कर दे ये औकात इस धरती पर। तो अभी आपने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को सुना है, किस तरीके से वो बोल रहे थे नीतीश कुमार के बारे में। साफ साफ वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव अपने तरफ से, यानी कि फ्रंट फुट पर आकर वो खुद बोल रहे हैं कि हमको भी महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, हमको भी लोकसभा चुनाव का टिकट दे दीजिए, सिंबल दे दीजिए, वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं।
हालांकि अभी तक ऐसी घोषणा नहीं है, लेकिन जो बातें हैं वो कहते हैं राजनीति में बातों में सब कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो पप्पू यादव का भी जो लहजा है, पप्पू यादव का जो कहने का तरीका है, उससे साफ हो रहा है कि नीतीश कुमार के सामने आग्रह या रिक्वेस्ट करते हुए मोड में बातें बोल रहे हैं और चाहते हैं कि उनको भी विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल किया जाए और लोकसभा चुनाव में टिकट थमाया जाए। आपने खुद पप्पू यादव के बयान को सुना है, आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या पप्पू यादव को विपक्षी एकता की मुहिम INDI में शामिल कर लिया जाएगा? क्या लोकसभा चुनाव में टिकट मिल जाएगा, या फिर पप्पू यादव 2019 की तरह ही अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, या फिर 2020 विधानसभा चुनाव की तरह? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।